HBN24 न्यूज चैनल से आइए आपको मैं आज ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बुंदेलखंड के छोटे से गांव तिघरा में जन्म लेकर उस स्थान पर पहुंचकर समूचे देश में और विश्व के क्षितिज में एक स्थान बनाया है। वह स्थान है बताते हैं कि इस राजा राम कालीन में सतयुग में राम जी हुआ करते थे। वो जब उनको वनवास हुआ था तो वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। श्रृंगवेरपुर एक ऐसा स्थान है जो कि यूपी के इलाहाबाद के जंगलों में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ रमणीय और तपस्वी स्थल है। वहां पर पन्ना जिले के बुंदेलखंड अमानगंज तहसील के एक महात्मा जी हैं जो बाल अवस्था से मात्र 3 से 4 अवस्था की उम्र में घर से निकलकर त्याग करते हुए उस स्थान पर पहुंचे और आज उन्होंने वो तपस्या अपने बल पर प्रभु राम जी की कृपा और नर्मदा मैया के आशीर्वाद से उस स्थान पर अपना एक ऐसा अमित स्थान बनाया है कि वो आज समूचे जग में, समूचे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में उनके जहां अनुयायी चेला चाटी फैले हुए हैं, वहीं वो जिस घर पर पहुंचते हैं, जिनको अपना आशीर्वाद देते हैं, वो निश्चित ही उनकी सभी मनोकामनाएं, धन दान इत्यादि दूर होता है। आज ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के तौर पर मैं संत श्री पूजनीय संत श्री राम दास जी महाराज से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मैं HBN24 न्यूज चैनल से राजेश के तिवारी आपको अपने चैनल में स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही आपका एक संक्षिप्त इंटरव्यू लेना चाहता हूं। जी महाराज जी, मैं अपने दर्शकों से आपको रूबरू परिचय कराते हुए अपने टेलीविजन के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अमानगंज के पन्ना जिले की अमानगंज के किस तहसील के आप निवासी हैं? मैं उस समय तहसील पन्ना हुआ करती थी, तहसील पन्ना से गुनौर बनी, गुनौर से आज अमानगंज है। उस तहसील के एक छोटा सा गांव तिघरा है, वो संपर्क गांव भराड़ लगता है। उसका पोस्ट ऑफिस द्वारी हुआ करता था, अब इस समय पोस्ट ऑफिस उसका जसवंतपुरा है। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और आपने ये जो साधु संतों का वेश धारण किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसको अपने संपूर्ण जगत में कुछ अलौकिक दिव्य शक्ति के तौर पर आपने ये धारण किया है, इसका एक मानूम जानना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम तो माता पिता से, यूं तो व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं, मेरे भी 3 जन्म हुए हैं। तो उन 3 जन्मों में पहले तो माता पिता से जन्म होता है। शुक्रम शावित्रम तथा वैक्षम एतत् जन्म त्रयम भवे। 3 जन्म होता है, शुक्र, शावित्र और वैक्ष। तो मेरा शुक्र जन्म यानी माता पिता का जन्म और सावित्र जन्म 2 जन्म मेरे मध्य प्रदेश में तिघरा ग्राम के हैं। वहां मेरा नाम उस समय द्वारका प्रसाद चौरिया हुआ करता। फिर मैं सन 87 में ऐसे ही आत्मा अनुरागी होकर के, और यूं तो मेरा जीवन ऐसे ही रहा और सब अपनी कर्जों से, भाई के, बहन के, माता पिता के कर्जों से अपने को मुक्त करते हुए, ज्ञान श्राद्ध करते हुए, और मैंने कहा क्यों ना जाता सी ध्रुवो जन्म ध्रुवा जन्म मृता से जन्मे हुए का मरना ध्रुव है और मरे हुए का जन्म लेना। तो जब यही पचड़े में पड़ना है तो क्यों ना अपना आत्मोद्धार करने के लिए और बाहर निकला जाए। तो मैं कुछ जानता नहीं था, साइकिल से चल दिया। उस समय शंभू सिंह हमारे यहाँ के प्रधान हुआ करते थे, पन्ना वाले, तो उनसे मैंने सर्टिफिकेट बनवाई। उन्होंने सर्टिफिकेट बनाई, तहसीली से तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने प्रधान की बनाई। वही सर्टिफिकेट दिखाते हुए चलते मैं एक गांव मगनापुर पड़ता था, इलाहाबाद के आगे प्रतापगढ़ जिले में। वहाँ एक लड़का मिलता है गयादीन बाबा जी के यहाँ। तो मैंने उससे कहा, भाई श्रृंगवेरपुर जाना है मुझे। कहने लगे, महाराज श्रृंगवेरपुर तो आप छोड़े आए, आपको मलाका से जाना था। तो मैंने कहा, मैंने पीछे तो मुड़ के देखना चाहा नहीं, अब इतनी रास्ता चले आया हूँ। जी महाराज जी, उस समय जब आप साइकिल से चल रहे थे, लंबी यात्रा कर रहे थे, उस समय आपकी अवस्था क्या रही होगी? उस समय मेरी अवस्था आज समझ लीजिए कि मैं 71 चल रहा हूँ। तो उस समय और सन 87 में मैं चला, तो उसमें 71 में 87 का डिफरेंस कर दीजिए, हो सकता है बताने में कुछ अंतर पड़ जाए, वो तो सभी पढ़े लिखे। जी 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 जी। फिर क्या हुआ? फिर वहां से वो लड़का आपत्ति का मारा हुआ था, कामता नाम था, तो आपत्ति का मारा हुआ था। घर में उसका सम्मान नहीं था, शादी हो गई थी, बच्चे भी नहीं थे।
और कोई नौकरी भी नहीं थी। तो उसने कहा महाराज जी हमारे घर में अगर एक दिन रुकना चाहें तो मैं आपको ले चलूं। मैंने कहा बेटा अवश्य रुकूंगा। जी एक मिनट जी, महाराज जी का कहना ये है कि जब एक तरुणाई अवस्था होती है, ये तरुणाई अवस्था जैसे आज महाराज जी 72 के आसपास, उस समय 30 से 3234 के बीच में तरुणाई और यौवन की अवस्था थी। उस टाइम पे महाराज जी के मन में एक वैराग्य आया और त्याग आया, और त्याग ऐसा आया प्रभु राम जी की कृपा से कि उनके मन में ये संकल्प हुआ कि यार देश और समाज और मानवता के लिए कुछ करना चाहिए। तब महाराज जी साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए, और आप बता रहे हैं हमारे चैनल के लिए किसी के यहाँ रुकते नहीं थे, किसी का खाते नहीं थे, किसी का पीते नहीं थे। जो झरना, जो नदी, जो प्रपात या कोई ऐसी चीज मिल जाए वहां रुकते थे और वो पानी और वो कंदमूल फल खाते थे। हमारी यात्रा जारी है जी। फिर क्या हुआ महाराज जी? फिर वो लड़के ने मुझे कहा कि महाराज जी मैं ले चलता हूँ, एक दिन आप हमारे यहाँ रुक जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो किसी के यहाँ कुछ भोजन करता नहीं, किसी का बनाया हुआ लेता नहीं, पानी पीता नहीं, किसी का अपने से पानी पीऊंगा, अपने से बनाऊंगा जो कुछ भी होगा फल फूल। तो कहने लगा ठीक है महाराज जी। अब वो श्रृंगवेरपुर ले गया, तो श्रृंगवेरपुर में जाकर के मेरा मन मिल गया और वहाँ मुझे राम दुलारे दास महाराज जी के यहाँ रुकने को कहा गया। वहाँ जगह नहीं मिली तो मौनी बाबा जो मेरे सदगुरु है सामने लगे हुए हैं, इन्होंने मुझे गाय चराने की सेवा की। मैं चाहता भी था कि गौ सेवा, क्योंकि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सबसे पहले गो आता है। गो का नाम होता है गाय, गो का नाम होता है इंद्री, और गो का नाम होता है अगर गाय को नहीं भजोगे और अपनी इंद्रियों को बस में न करोगे तो तीसरे गो में पहुंच जाओगे। तीसरे गो का नाम होता है जियो गो, गो माने जाना, केवल जाओगे और आओगे। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम पुनरअपि जननी जठन पड़े रहोगे। मैंने बहुत अच्छा समझा और गौ सेवा करने लगा महाराज जी के यहाँ। वहाँ चलते चलते राम दुलारे दास महाराज जी रामचौरा का देहावसान हुआ, उनकी गद्दी प्राप्त हुई। वहाँ पंडों का गांव था। मैंने कहा यहाँ इसी पचड़ी में पड़ा रहूंगा। वहाँ से चल के मैंने एक राम संध्या मठ का निर्माण कराया। महाराज जी ने उसका नामकरण श्री राम संध्या मठ रखा। इसके बाद महाराज जी ने अपनी अंतिम अवस्था जान करके और मुझे अपना रामवर विश्राम धाम तुलसी साहित्य प्रचार समिति जो रजिस्टर्ड उन दिनों की 56-57 की रजिस्टर्ड संस्था थी, उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस प्रकार से मैं वहाँ जी महाराज जी, आप श्रृंगवेरपुर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि श्रृंगवेरपुर में आज और उस जमाने में क्या अंतर है और क्या वहाँ की महिमा है, और आपका आश्रम, आपका जो ट्रस्ट है वो मानवता के हितार्थ क्या कर रहा है? जिस समय में गया था तो जहाँ मैंने संध्या मठ बनाया है वहाँ 2 नाले फूटे हुए थे। वहाँ कम से कम 7-7 फुट की वर्षा ऋतु में मैं दीवार बना करके और उसमें घुस करके न सांप को डरता था न कुछ को डरता था, उसके फूटने को बचाया करता था उद्दालक की तरह। इस प्रकार से बनाते बनाते राम संध्या मठ आज अपने पूर्ण चरम सीमा पर बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगवेरपुर के प्रथम स्थानों में से हो चुका है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग पीठ की भी स्थापना हो चुकी है, दुर्गा जी की भी हुई, वनवासी भगवान की भी हुई और मेरा तपस्या स्थली भी है। आज वह स्थान श्रृंगवेरपुर राष्ट्रीय पर्यटन की तरफ से उस विशेष उस पर है। अब तो वो इस समय ब्लॉक भी हो गया है और कुछ ही दिनों में तहसील होने का भी उस पे आ रहा है, इसलिए सरकार की निगाहों में है। अब अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर एक स्थल पर जा रहे, एक मान्यता पर जा रहे। इस समय मेरे जाने के समय से वर्तमान अब इस वर्ष के समय तक। जी, श्रृंगवेरपुर पहुंचने के लिए कहाँ से पहुंचा जा सकता है और रुकने इत्यादि के लिए आपके आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कि भक्तजन अगर पहुंचे आपके यहाँ तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं? जी, हमारे यहाँ पहुंचने के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज हो चुका है। प्रयागराज से सिविल लाइन से आप लखनऊ रोड पर 35 किलोमीटर चलेंगे तो 35 किलोमीटर पर लखनऊ की ओर, श्रृंगवेरपुर की ओर 2 गेट बने हुए, उसमें लिखा है श्रृंगवेरपुर पहुंचना। जी महाराज जी, हमें आप ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि आप लगातार अपनी बाल्य अवस्था से लेके आज वृद्धावस्था, साधु संत वृद्ध तो होते नहीं है, वृद्धावस्था की इस उम्र में आप लोगों को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी कैसी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं? और बताते, मैंने तो ये सुना है कि आप जिस घर में या जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका निश्चित कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होता है और उसकी आल औलाद बहुत सुखमय रहती है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए भाई राजेश जी,
भाग्यम फलति सर्वदा, वो तो उसके भाग्य से ही हम बुलाए जाते होंगे, तो उसका भाग्य ही जब फलीभूत होना होता है तो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है वो व्यक्ति और उसका भाग्य फलित होता है। आशीर्वाद तो भगवान के ऊपर होता है, भगवान जिसको चाहते हैं, जिसको निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, गीता में कहा गया है अर्जुन देख मेरे मुख में ये द्रोण इत्यादि तो तिनके की तरह लगे हैं, लेकिन लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, निमित्त तो तुझे बनना पड़ेगा, इसलिए निमित्त मान करके भगवान जो कुछ भी करा देते हैं वो भक्तों की धारणा के ऊपर है। राजेश जी, आज साधु संतों के बीच में एक बड़ी वो चल रही है, राम मंदिर को लेकर बात चली, आप साधु संतों की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार राम मंदिर को लेकर जो राम मंदिर बन नहीं पा रहा है उसमें साधु संतों की क्या पहल है, इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई, पहले तो जब तक राम करें सोई हुई, राम करें जो राम चाहेंगे सो होगा। भगवान को जब चाहना है तब तो मंदिर बनेगा, पर हमारा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का हमारा संतों का धर्म है, भक्तों का धर्म है, कर्म है, इसलिए सब मिलकर के कर्म करते रहेंगे, मंदिर बनेगा। उसे बनाना और बनने का निमित्त तो समाज, उनका संत और भक्त हैं, पर करना तो भगवान को है। जब भी होगा कोर्ट से वो आदेश दिला देंगे। जी महाराज जी, आपके कितने अनुयायी, कितने चेला भारत देश और कहाँ कहाँ स्थित हैं, और कैसे आपके कब आप उनके यहाँ दर्शन देने पहुँचते हैं, और कुछ अपने आश्रम के बारे में हमें जानकारी दें। भाई, जहाँ तक शिष्यों की बात है तो शिष्यों की बात तो मध्य प्रदेश में तो कम शिष्य, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, फिर बंगाल में कलकत्ता में भी है, और आपके जगन्नाथपुरी में भी है, संभल में इत्यादि में, तो सब जगह हैं। पर ज्यादा शिष्य बनाने नहीं चाहिए। मैं बनाता नहीं था शिष्य, इसलिए कि वर्ष में एकम परीक्षित, 1 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा करो तब मंत्र दो। क्यों? कि लिखता है राजा राष्ट्र कृतम पापम, राजा को राष्ट्र के पाप भोगने पड़ते हैं, राज्ञा पापम पुरोहितम, और राजा के पाप उनके पंडित को लेने पड़ते हैं। जैसे स्त्री भर्ता स्त्री कृतम पापम, पति को पत्नी के पाप लेने पड़ते हैं, वैसे ही शिष्य पापम पुरुष, तथा शिष्य के पापों का भागी गुरु होता है, और शिष्य के पुण्यों का भागी गुरु नहीं होता है, गुरु के पुण्यों का भागी शिष्य होता है। इस सिद्धांत से मैं शिष्य कम बनाया करता था, पर लोग शिष्यता अपने आप ग्रहण किए। आज पन्ना जिले के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पन्ना जिले की यह पावन भूमि, खासकर अमानगंज तहसील के भड़ार ग्राम के एक चौराहा परिवार में एक कुलीन पंडित के घर में जन्म लेकर इन पुण्य आत्मा ने उत्तर प्रदेश के उस पावन स्थली पर, जहां भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के शुरुआत की कार्यकाल की शुरुआत की थी, जिसे हम रामायण कालीन में श्रृंगवेरपुर के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर ये पन्ना का हीरा, जिसे हमारी भाषा में एक हीरा कहा जाता है, जो जग जाहिर है, साधु रूप में आप पन्ना के हीरा के तौर पर समूचे जगत में प्रकाशमान हो रहे हैं। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपकी शरण में, आपके आश्रम में जो लोग पहुंचेगा और जो प्रभु का सानिध्य पाएगा और आपका आशीर्वाद पाएगा, वो निश्चित ही अपने मुकाम को हासिल करेगा। साथ ही मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता था महाराज जी से कि महाराज जी, आप बाल्य अवस्था में अपने घर परिवार को छोड़कर जा चुके थे, क्या आज भी आपका मोह या उनके ऊपर आशीर्वाद आज भी होता है? कभी आप अपने घर जो आपने बताया है भड़ार के पास, वहाँ पहुँचते हैं क्या? भाई, मेरा तो परिवार पूरा जगत ही परिवार हो चुका है। अभी मैं आ रहा था तो नागौद के पास मेरी माई की बेटी है, उसके यहाँ से फोन आया। मैंने कहा तुम्हारा कर्तव्य होता है, मेरे लिए तो संसार जगत एक बराबर है, मेरे साथ जो लोग थे वो भी देते रहे, मैं उनके पास नहीं गया, जबकि थोड़ा सा मुझे केवल 10 मिनट लगना था। दूसरी बात, अभी द्वारी में मैं रुका रहा, मेरे शिष्य एक जगह चले गए कि खेती में गए, महाराज जी रुके, मैंने कहा मैं रुक नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरी तो यात्रा बनी हुई है, तुम्हारा काम है अब अमानगंज आ जाना। तो मैं तो भाई जगत का हूँ और जगत के प्रभु हैं और जगत में रहता हूँ, इसलिए समस्त जगत मेरे लिए कोई नहीं है। अब सबके सब मेरे माँ हैं, सब बुजुर्ग मेरी माता हैं, सब बराबरी वाले मेरी देवियां हैं, क्या कहते मेरी शिष्या हैं, छोटे बच्चे जो है तो मेरे शिष्यों में से, वो भक्तों में से हैं। मुझे तो पूरा संसार एक सा दिखता है, किसी को नहीं। जी महाराज जी, आप अपना शुभ नाम और अपना पंथ बताएं प्लीज। हाँ, अब उस समय मेरा नाम तो मैंने बता दिया था कि द्वारका प्रसाद चौरा था। इस समय मेरा गुरु प्रदत्त नाम जो मेरा है तो राम प्रसाद दास नाम है। बीच में मेरा नाम आगे शास्त्री जी लगा देते हैं
और मैं रामानंदीय संप्रदाय का साधु हूँ। सदगुरु भगवान का दिया हुआ मेरा नाम और पंथ है, और उसमें उसी प्रकार से मैं भगवान की सेवा में उन्हीं के दिए हुए नाम से चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राजेश जी, जय श्री। ये थे आज हमारे अमानगंज में हमारे ही परिवार में जिन्हें जो हमारे परिवार के हमारे बब्बा हैं पंडित राम बाबूलाल तिवारी, उनके यहाँ पधारे हैं। निश्चित ही उस पुण्यात्मा परिवार का कुछ न कुछ उद्धार आपके द्वारा होगा। साथ ही अमानगंज नगर के इस तिवारी मोहल्ले के भी जो लोग हैं वो आपका आशीर्वचन, और ये देख रहे हैं आप पंडाल सजा है, महाराज जी बड़े उसमें पधारे हैं। निश्चित ही उनसे कुछ वेद पुराणों की, कुछ रामायण की, ऐसे कुछ सत्संग प्राप्त होंगे जिससे मानव जीवन का कल्याण होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आप महाराज जी के गुरु जी हैं। आपका नाम क्या है महाराज जी? मेरे गुरु जी का श्री नाम था अनंत श्री सर्व समलंकृत मौनी रघुनाथ दास जी मानसपुर। ये आप इन्हीं की गद्दी पर विराजमान है और तमाम भक्तों को, अपने जो इनके अनुयायी हैं उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। ये थी HVN 24 से राजेश की तिवारी की एक बृहद और सुदृढ़ साधु संत, जो एक आशीर्वाद प्रदान करने वाले महात्मा हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था से घर को त्याग किया था। उनका विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय नमन।